तो गाइस आज इस बंदे का बर्थडे है। अब मुझे नहीं पता क्यों भाई इस बंदे ने इतनी बड़ी धमकी भरी मैसेज लिख के भेजा है कि भाई कल मेरा बर्थडे है तो विश कर देना। खैर विश तो करना बनता है। भाई का नाम सौम्यजीत है तो भाई को विश कर दो, हैप्पी बर्थडे ब्रो। खैर कोई बात नहीं, ये सब तो होता ही रहेगा। फिलहाल हम लोग को दिखाई देता है, मतलब लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देख ही लिया होता कि ये बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि वो जो बंदा होता है ना का वो जो कि मतलब वेंटिलेटर पर शिफ्ट हो चुका होता है। मतलब भाई ये तो बंदा मतलब लुढ़कने ही वाला है। फिलहाल हम देखते हैं इसका हार्ट का ऑपरेशन होने लगता है और हम देखते हैं इसका जो लड़का होता है ना का वो भी मतलब लिनी को कॉल मिला के गाली दे रहा होता है। कह रहा होता है कि लिनी तूने आखिर ये सब ठीक नहीं किया, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, तूने हमारा जो गोडाउन में सारा सामान था वो सारा जला दिया। फिलहाल हम देखते हैं लिनी कह रहा था कि ओ हेलो मैंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है ना, हम लोगों ने एग्रीमेंट साइन कर रखा था। फिलहाल हम देखते हैं लिनी कह रहा होता है कि देखो मेरे से इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, वेयर हाउस में कुछ भी हो मेरे इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, तुमने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था, ठीक है, तो अच्छा होगा कि तुम बस आग बुझाने के बारे में सोचो, ठीक है, अब सब कुछ जल चुका है वैसे भी। फिलहाल हम देखते हैं फ़ोन कट हो चुका होता है और ये बंदा बहुत ज़्यादा सैड हो रखा होता है क्योंकि भाई इसके ऊपर इतना सारा कर्ज है। फिलहाल हम देखते हैं ये लड़की भी बहुत ज़्यादा दुखी हो रही होती है, कह रही थी कि यार अब तो गए सब कुछ खत्म। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को मतलब लियांग का घर दिखाई देता है जहाँ पर लियांग यही सब सोच रही होती है, कह रही होती है कि यार अब तो मैं गई, अब मैं इस पोजीशन पे आ चुकी हूँ और कल भाई जो जाओ माओ बंदा है वो मेरे पास ज़रूर आएगा और कल मेरी वाट लगेगी। फिलहाल हम देखते हैं वो यही सब सोच रही होती है। तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है कि चलो ठीक है मैं तुम्हारे लिए ना उस बंदे को होल्ड कर लूँगी, मतलब रोक के रखूँगी। बट हम देखते हैं लिनी कह रहा था कि नहीं नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इस मैटर से ना दूर ही रहना चाहिए। लिनी कह रहा था कि ये मेरा मैटर है, मैं खुद डील कर लूँगा उससे, ठीक है चिंता मत करो। हम देखते हैं लिनी से मतलब मना कर रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं लिनी खड़ा होता है, कह रहा था कि चलो यार मैंने खाना पीना खा लिया, अब मेरे को थोड़ी एक्सरसाइज करनी है। अब भाई यहाँ पे खाना पीना खाने के बाद एक्सरसाइज करेगा। खैर ये वही वाली एक्सरसाइज है ना जो तुम लोग सोच रहे हो या फिर जो मैं सोच रहा हूँ, पता नहीं, खैर छोड़ो। फिलहाल हम देखते हैं लियांग कह रही होती है कि यार लेकिन मेरे पास जो घर पे मतलब इक्विपमेंट वगैरह तो है ही नहीं, मतलब मशीन वगैरह तो है ही नहीं एक्सरसाइज की। बट हम देखते हैं लिनी कह रहा था कि अरे मेरे को मशीन की क्या जरूरत। हम देखते हैं वो उसी को उठा चुका होता है अपनी गोद में, मतलब अपने हाथों से। मतलब हम देखते हैं वो कह रहा था कि देखो मेरे को मशीन की कोई ज़रूरत नहीं है। अब भाई क्या उसे उठा के मतलब ऊपर नीचे करेगा क्या। फिलहाल हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती कह रही थी क्या क्या करने वाले हो भाई तुम। फिलहाल हम देखते हैं उसे जा साइड में मतलब ले जाके बैठाता है और मतलब क्या रहता है कि चलो ठीक है फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब भाई ये कौन सी एक्सरसाइज करने वाले हैं यार, खैर कोई बात नहीं। फिलहाल हम देखते हैं ये एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी होती है। 1 मिनट भाई, ये एक्सरसाइज ही है ना, हाँ खैर उनके लिए होगी, वैसे हमारे लिए तो भाई मैं क्या बोलूँ यार, मैं क्यों ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसे। फिलहाल कोई बात नहीं, यहाँ पे ये वाली एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी होती है और यहाँ पे बस क्या ही बोलूँ मैं, यहाँ पे मूवमेंट चल रहा है और कुछ नहीं। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही थी कि यार मैं सांस नहीं ले पा रही। हाँ यार सांस तो लेगी नहीं, बेचारे को छोड़ दे। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा था कि तो बताओ ये एक्सरसाइज काफ़ी अच्छी नहीं है। अब भाई यहाँ पे एक्सरसाइज करते करते भाई को बहुत ज़्यादा पसीना आ चुका होता है और भाई की बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी होती है। वो कह रहा था कि चलो ठीक है थक गई, मैं तुम्हारे लिए पानी मतलब 1 गिलास पानी लेकर आता हूँ। हाँ भाई थकेगी यार, वो भी मशीन नहीं है, वो इंसान है। फिलहाल हम देखते हैं उसके पास जो लियांग होती है उसके पास कॉल आता है। अब हम देखते हैं उसकी मम्मी जो है वीडियो कॉल कर रही होती है। अब भाई यहाँ पे ये लड़की फंस जाती है, वो कह रही थी क्या मेरी मम्मी वीडियो कॉल, ओ नो। अब ये करे तो करे क्या, फिर खैर कोई बात नहीं, जैसे तैसे करके वीडियो कॉल उठाती है और हम देखते हैं उसकी मम्मी कह रही थी कि तो मैंने सुना अरे 11 बज चुके हैं और तुम अभी तक जागी हुई हो, वैसे मैंने चंगाई के अंदर मतलब सिस्को के बारे में सुना। हम देखते हैं वो कह रही थी कि हाँ मैं जानती हूँ उसके बारे में, उसे लिनी ने ही मतलब बर्बाद किया है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही थी कि वैसे जो सिस्को ने मतलब जाओ माओ ने इन्वेस्टमेंट कर रखा था सिस्को के अंदर, अब वो कल मेरे पास आ रहा तो मेरे को डर लग रहा है उससे। अब ये ऐसे अपने मम्मी से कह रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं उसकी मम्मी कह रही थी कि अरे चिंता मत करो, उसका ग्रुप छोटा मोटा ग्रुप है, वैसे भी तुम्हारी मम्मी है ना संभाल लेंगी उसे। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही थी कि रही बात लेनी की तो लेनी सर्वाइव कर लेगा। तभी हम देखते हैं लेनी जो है दरवाज़ा खोल चुका होता है और वो 1 गिलास पानी लेके आ रहा होता है, कह रहा था कि हनी ये लो 1 गिलास पानी। अब ये बहुत खुश होकर मतलब आ रहा होता है। फिलहाल इसने रेन कोट भी पहन रखा होता है। अब ये देख के ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी कि ये क्या हुआ। फिलहाल हम देखते हैं उसका फ़ोन कट हो चुका होता है। वो कह रही थी कि अरे क्या किया है तुमने ये। फिलहाल लिन्नी पूछ रहा था क्या हुआ, बट हम देखते हैं उसकी मम्मी का मैसेज आता है, कह रहा था कि कह रही होती कि जो स्मॉल रेन कोट है ना वो लेकर आना। अब भाई ये लड़की मतलब बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं हमें यान सिंह का विला दिखाई देता है, मतलब जो लियांग का घर है वो। फिलहाल हम देखते हैं उसके डैड कह रहे थे कि अरे तुमने अभी मतलब लियांग से कॉल पे बात करी थी ना वीडियो कॉल, तो तुमने काट क्यों दिया। अब वो बता रही होती कह रही थी कि यार हाँ मैंने कट करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उन लोग का जो बिजनेस है वो चल रहा था तो मैं नहीं चाहती कि उनका जो बिजनेस है वो डिले हो। अब यहाँ पे कौन से बिजनेस की बात हो रही है भाई। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहे थे क्या इस टाइम बिजनेस, मतलब टाइम देख रहे हो अभी इतना टाइम हो चुका और इतनी देर तक वो काम करते रहेंगे, क्या वो थकेगी नहीं। अब वो अपनी बेटी के पक्ष में बोल रहे होते हैं, बट हम देखते हैं वो कह रही थी कि अरे वो वर्क के बारे में नहीं, वो कहने लगते हैं कि वो लिनी के साथ थी। अब भाई ये जैसी बोलती है ना वो अंकल परेशान, कह रहे थे क्या टाइम देखो जरा, वो अभी तक इतनी देर तक साथ में, क्या है इतना लेट हो चुका है और अभी भी साथ में है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही थी कि और नहीं तो क्या, वैसे भी खैर कोई बात नहीं।
अब हम देखते हैं आंटी इसे बता रही होती, कह रही थी कि मुझे लगता है ना लेनी ने मेरे को पहचाना नहीं, खैर कोई बात नहीं, अच्छा हुआ। अब हम देखते हैं वो अंकल गुस्से में जाते हैं, कह रहे थे क्या आखिर माजरा क्या है, वो दोनों साथ में रह रहे हैं मतलब बिना शादी के, ऐसे आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। फिलहाल हम देखते हैं उसकी मम्मी जो है दिलासा देती, कह रही थी कि आजकल ना जो यंग है कुछ ज़्यादा ही ओपन है, मतलब बहुत ज़्यादा ही ओपन हो चुके हैं जैसे हम थे, मतलब हमसे भी ज़्यादा ओपन हो चुके हैं। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहे थे कि वैसे भी ये यूजलेस है उनके बारे में चिंता करने की, जल्दी उनकी शादी हो ही जाएगी तो खैर छोड़ो कोई बात नहीं, इतना नहीं सोचना चाहिए। अब भाई क्या शादी, उसने तो कर लिया। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही थी कि वैसे लेनी ने मतलब जो सिस्को की कंपनी है ना उसे पूरा ख़त्म कर दिया। अब वो कहने लगती है कि और उनके ऊपर 3 मिलियन का जो सामान था ना वो भी जला दिया। अब हम देखते हैं उसे अपने मतलब अपने हस्बैंड को बता रही होती है, कह रही थी कि अब जो जाओ माओ है ना वो आने वाला है तो लेनी इसके साथ डील करेगा। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा होता है, बैठता है और कह रहा होता है कि यार लेनी की मतलब एबिलिटी मेरे को डाउट हो रहा है। अब हम देखते हैं वो यही सब सोच रहे होते हैं, कह रहे थे कि मुझे पता नहीं, खैर उसके जो दोस्त हैं ना बहुत सारे वो उसके प्रोटेक्टिव है, खैर मज़ा आएगा। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे एक्साइटमेंट तो हो रखी होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा था कि अगर उसने जाओ माओ को और ज़्यादा बुली किया ना लेनी ने तो मतलब ये ठीक नहीं होगा। अब ये बंदा मतलब लेनी के अपोजिट होता है। फिलहाल हम देखते हैं उसकी जो मतलब लियांग की मम्मी होती है ना वो भी कह रही थी कि हाँ वैसे ही बच्चों का कारनामा है। अब हम देखते हैं वो कह रही थी कि अगर उसने सच में मतलब माओ को भी परेशान किया ना तो मैं उसकी मम्मी छोड़ूंगी नहीं उसे। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही थी कि वैसे भी एक ये हुआन यिन ग्रुप नहीं है, खैर कोई बात नहीं। फिलहाल हम देखते हैं उसके जो डैड है लियांग के, वो कह रहे थे कि हाँ हाँ मेरी वाइफ अभी भी इतनी डोमिनेंट है, मतलब ये लेनी को मतलब सबक सिखाने के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाई देता है, मतलब लेनी जो है अपने हॉस्पिटल में आ चुका होता है। अब हम देखते हैं लेनी जो मतलब हॉस्पिटल के अंदर आता है, जैसे ही वो अंदर आता है ना वहाँ पे वो जो डॉक्टर होती है ना डॉक्टर से वो आ जाती है, कह रही थी कि लेनी ब्रदर लेन आप बहुत जल्दी आ गए। फिलहाल हम देखते हैं वो कहने लगते हैं कि अभी एक हार्ट का ऑपरेशन होने वाला है और वो आपको करना है। फिलहाल हम देखते हैं उसे समझाने लगती है, कह रही थी कि एक इमरजेंसी आ गई है, कल रात को एक बंदा आया था बहुत जो कि बहुत बुरी कंडीशन में था, तो डायरेक्टर लेन ने कहा कि वो जो सर्जरी है वो आप करोगे। अब हम देखते हैं उसे जो डिटेल वगैरह देने लगती है। फिलहाल लेनी कह रहा था कि हाँ ठीक है मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तभी हम देखते हैं जो वो लड़की होती है ना डॉक्टर, वो कह रही थी कि ठीक है आप ये डिटेल वगैरह ले लो, इसके अंदर पेशेंट की डिटेल है। अब हम देखते हैं लेनी जो है मतलब डिटेल वगैरह ले लेता है। अब वो जैसे उस डिटेल के अंदर देखता है ना वो देख के शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि भाई इसके अंदर और कोई नहीं मतलब काओ ही होता है। अब हम देखते हैं वो कह रहा था कि ओह नो ये बंदा मतलब मेरे पास ही क्यों आ गया। फिलहाल जिस बंदे को ऑपरेशन करना है वो और कोई नहीं मतलब काओ जिया डोंग है। अब भाई ये बंदा क्या ही बोलूँ मैं। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही होती कि हाँ ब्रदर लिन, वो कहने लगते हैं कि ये मतलब एक एंटरप्रेन्योर है जो कि हाई केयर यूनिट के अंदर रखा गया है। वो कहने लगते हैं कि डॉक्टर लिन ने कहा है कि अगर आप ऑपरेशन नहीं हुआ ना तो फिर इसके ऊपर हार्ट अटैक का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब लिन ही सोच रहा होता है कि वाह इस चेंगाई के अंदर इतने सारे हॉस्पिटल हैं लेकिन ये बंदा मेरे पास ही क्यों आया। खैर गॉड भी चाहते हैं कि इसके साथ ठीक ना हो। अब हम देखते हैं लिनी ये सब सोच के खुश हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं फाइल बंद करता है, कह रहा था कि ठीक है फिर मैं सर्जरी करूँगा। अब हम देखते हैं लेनी कहने लगता है, कह रहा था कि ठीक है मैं सर्जरी कर लूँगा। अब ये बोल के मतलब जाने चलने लगता है। तभी हम देखते हैं ये दोनों बहुत ज़्यादा वेट कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि भाई डॉक्टर कब आएंगे। फिलहाल हम देखते हैं जैसे लेनी इनके पास आता है होता है ना, अब भाई ये मतलब बंदा देख के शॉक्ड हो जाएगा, खैर कोई बात नहीं मज़ा आएगा। तभी हम देखते हैं वो बंदा देखता है लेनी ओ माय गॉड तुम यहाँ पर कैसे है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। वो बंदा कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। फिलहाल हम देखते हैं वो जो डॉक्टर होती है वो कहने लगती है कि अरे आखिर माजरा क्या है, तुम आखिर डॉक्टर से डायरेक्टर लेन से ऐसे कैसे बात कर सकते हो, बताओ जरा। वो लेनी के पक्ष में बोल रही होती है, लेकिन हम देखते हैं लेनी क्या होता है कि क्या तुम्हें सफ़ेद कोट दिखाई नहीं दे रहा है, तुम देख नहीं सकते मैंने सफ़ेद कोट पहन रखा है। अब वो क्या लगता है कि मैं तुम्हारे डैड का ना प्राइमरी सर्जन हूँ, ठीक है, और आज की जो सर्जरी है वो मैं ही करने वाला हूँ। अब भाई लेनी जैसे ये बात बोलता है ना ये दोनों शॉक्ड हो जाते हैं, कह रहे थे क्या तुम प्राइमरी सर्जन, ओ नो। अब ये दोनों जो है बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुकी होते हैं, कह रहे थे क्या इसी ने तो भाई डैड को परेशान किया। फिलहाल हम देखते हैं ये लड़की सोच रही थी कि मेरे को विश्वास नहीं हो रहा लास्ट टाइम जो है इस बंदे ने ही ये सब कांड किया था और ये मतलब इसने सिस्को को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, अब मेरे डैड को भी करेगा। फिलहाल हम देखते हैं लेनी खांस रहा होता है। वैसे मैं बता दूं जो सर्जरी है वो बहुत ज़्यादा रिस्की है। अब भाई ये जैसे ही बोलता है ना ये दोनों बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, कह रहे थे क्या क्या बोला तुमने, ओ नो। अब ये दोनों बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुके होते हैं। वो कह रहा था कि अगर तुमने मेरे डैड के साथ कुछ भी किया ना तो तुम एक मर्डरर कहलाओगे, बता दे रहा हूँ मैं तुम्हें, ऐसा करने की सोचना भी मत। फिलहाल हम देखते हैं लेनी इसके पास आता है और कह रहा था ये अच्छा तो तुमने सर्जरी करवाने से पहले एक पेपर पे साइन नहीं किया क्या, अगर कुछ भी होता है तो वो एक एक्सीडेंट माना जाएगा, तो मेरा इसमें लेना देना कुछ भी नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं लेनी अपना पत्ता जो है साफ करता हुआ ऐसा बोल रहा होता है। अब ये बंदा बहुत ज़्यादा शॉक्ड जाता है। फिलहाल वो जो लड़की होती है उसे तो चक्कर आ जाते हैं और वो मतलब वो खड़ी खड़ी ही गिर जाती है। तभी हम देखते हैं लेनी कह रहा था कि क्या ये क्या हुआ, और हम देखते हैं उसका भाई कह रहा था कि अरे बहन रुक जाओ। फिलहाल हम देखते हैं लेनी कह रहा था कि अरे तुम दोनों वहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रही हो, देखा दिखाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें, वो लड़की गिर गई है, चलो जल्दी उठाओ उसे इमरजेंसी में भर्ती करवाओ। फिलहाल हम देखते हैं लेनी कह रहा होता है कि देखो
तो मैं ना मतलब जो इंपॉर्टेंट मेडिसिन है उसे बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका यूज़ करो, ठीक है, और इसे जल्दी फटाफट इमरजेंसी रूम में लेकर जाओ। मतलब भाई इंपॉर्टेंट मेडिसिन मतलब दवाइयाँ, तो सोच रहे हो कितना सारा खर्चा आने वाला है। फिलहाल हम देखते हैं, लेनी क्या रहता है कि चलो हटो मेरे रास्ते से, मुझे सर्जरी के लिए जाना है। अब भाई ये बंदा बहुत ज़्यादा सॉक्ड हो चुका होता है, कह रहा था कि अब तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। खैर बेचारा खून पीस के ही रह जाता है, मतलब खून पी के ही रह जाता है। तभी हम देखते हैं लेनी अंकल के पास आता है, काऊ के पास आता है और बस देख रहा होता है उन्हें, और मतलब गुस्से से क्यों देख रहा है यार। फिलहाल हम देखते हैं ये थोड़ा गुस्से से देखता है, पता नहीं भाई सर्जरी करेगा कि नहीं करेगा। तभी 2 घंटे के बाद का सीन दिखाई देता है, मतलब लेनी जो है मतलब सर्जरी कंप्लीट करके आ चुका होता है, और हम देखते हैं ये दोनों बहुत ज़्यादा वरिड दिखाई दे रहे होते हैं, कुछ ज़्यादा ही चिंता खा रखी होती है इन्हें। फिलहाल हम देखते हैं वो पूछ रहा था कि तो बताओ मेरे डैड कैसे हैं। फिलहाल हम देखते हैं एक डॉक्टर चिढ़ते हुए बोल रही होती, कह रही थी कि उनकी कंडीशन अब ठीक है और वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे, ठीक है, और कुछ दिनों के बाद तुम उन्हें ले जाना। अब वो ऐसा बोल के मतलब गुस्से में बोल रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं लेनी आता है और इनसे बिना कुछ बोले ही मतलब चुपचाप चला जाता है। फिलहाल हम देखते हैं ये दोनों जो है ऐसे देख रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वो बंदा क्या रहता है कि मैं इस बंदे को छोड़ूंगा नहीं, अगर इसने कुछ भी किया ना तो मैं इसे कभी भी छोड़ूंगा नहीं, माफ़ नहीं करूंगा। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और कह रही थी कि यार ये तो अब यूज़लेस है, क्योंकि अब इनकी जो सारी प्रॉपर्टी वगैरह जो है सीज़ वगैरह हो गई। वो कहने लगते हैं कि इन फ्यूचर अगर तुम्हें कभी भी लेनी जैसे बंदे मिले ना तो उनका इनकाउंटर मत करना, ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट करना और बस उन्हें छेड़ना मत, परेशान मत करना। फिलहाल हम देखते हैं ये जो काऊ बंदा होता है ये बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा होता है और रो रहा होता है, क्योंकि भाई इसकी प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ जा चुकी होती है। कह रहा था कि मैं टोटली लूज़र हूँ। ओ भाई मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है मेरे को भी, मतलब टू बी ऑनेस्ट मेरे को बुरा तो लग रहा है, क्योंकि भाई इसके साथ बहुत बुरा हुआ यार, सच में, मतलब सब कुछ खत्म भाई लिटरली। अब बंदा करे तो करे क्या। खैर कोई नहीं, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता। तो गाइस तुम लोग बताओ तुम लोग को कैसा लगा, मज़ा आ गया वैसे।